हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? और अभी तक जो चल रहा था एसिड बेस और सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन हो गया था कि एसिड बेस और सॉल्ट किसको कहते हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन मतलब चल रहा था कि अर्ली अटेम्प्ट्स में हम कैसे पहचानते थे कि कौन एसिड है, कौन बेस और कौन सॉल्ट है। ठीक है, तो वो बहुत ही खतरनाक तरीका था क्योंकि एक ही तरीका था टेस्ट करके बताने का। जिसका टेस्ट सारिन टेस्ट था उसको एसिड बोलते थे, जो बिटरिन टेस्ट था वो क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। और सॉल्ट जो सॉल्ट मतलब नमक की तरह जो टेस्ट रहेगा सॉल्टी, उसको नमक मतलब सॉल्ट बोल देते थे। तो ये तरीका बहुत खतरनाक था। ऐसे बहुत ही एक्सीडेंटल केस हुए क्योंकि एसिड अगर खतरनाक है तो हमारे मुंह को क्या कर देता, जला देता था। ऐसे बेस भी आते हैं जो हमारे मुंह को जला सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को हटा के, वो टेस्ट वाला क्राइटेरिया हटा के साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया और एक बहुत बढ़िया चीज़ का आविष्कार किया जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं बिना टेस्ट किए कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। ठीक है, अब बिना टेस्ट किए हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। तो वो जो नया मार्केट में चीज़ आया उसका नाम है इंडिकेटर्स। क्या नाम है? इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर नाम से ही लग रहा है कि कुछ इंडिकेट करेगा। जैसे सब लोग जान रहे हो गाड़ी में इंडिकेटर होता है, जब लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट वाला इधर कर देते हैं तो पता चल जाता है पीछे वाले को कि हाँ बंदा लेफ्ट में मुड़ेगा। राइट वाला इधर कर देते हैं तो पता चल जाता अच्छा बंदा राइट में मुड़ेगा। तो इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है। उसी तरीके से एसिड बेस और साल्ट में एसिड और बेस को पता लगाने का तरीका है इंडिकेटर का। यहाँ पे इंडिकेटर बताएगा कौन कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। तो इन ऑर्डर टू नो वेदर ए सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस वी यूज इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या चीज है, बस इतना जानिए, इंडिकेटर एक इंडिकेट करने वाली चीज है जो बताएगा कौन एसिड और कौन बेस है। अब बेसिकली इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर एक तरह का डाई है। क्या है? एक तरह का डाई है। अब ये डाई जो है अपना कलर चेंज करता है, मतलब एसिड में अपना कलर कुछ और दे देगा, बेसिड में अपना कलर कुछ और दे देगा। मतलब इंडिकेटर मान लीजिए पहले से किसी कलर का था, अब उस समय आप एसिड अगर मिला देंगे, आपको पता करना है कौन सी चीज एसिड है, एसिड डालें तो उसका कलर कुछ और हो जाएगा, बेस डालेंगे तो उसका कलर कुछ और हो जाएगा। तो आपको बस इतना याद कर लेना है कि किस चीज का कलर होने पे एसिड देता है और कौन सा कलर जब चेंज होता है तो बेस हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है। इंडिकेटर बेसिकली क्या है, एक तरह का डाई है जो अपना कलर क्या करता है, चेंज करता है विद द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। उसका कुछ नेचुरल कलर है, आप उस पे एसिड डालेंगे तो कुछ और कलर दे देगा और बेस डालेंगे तो कुछ और कलर दे देगा। तो एसिड का इंडिकेटर का डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है वो है कि इट इज बेसिकली ए डाई, एक तरह का डाई है दैट चेंज कलर विद द एक्शन ऑफ एसिड और बेस। इट गिव्स डिफरेंट कलर विद एसिड और बेस। इंडिकेटर एक तरह का डाई होता है जो अपना कलर चेंज करता है जब उस पे एसिड या बेस आप डालेंगे। इतनी बात क्लियर है। इंडिकेटर का मतलब है क्या करता है, इंडिकेट करेगा कौन एसिड और कौन बेस विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज। अपना कलर चेंज करेगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा इस कलर का मतलब एसिड होता है और इस कलर का मतलब बेस होता है। अभी क्लियर होगा कि कब कलर चेंज करने पे एसिड बोलेंगे, कब कलर चेंज करने पे बेस बोलेंगे। इंडिकेटर भी बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। 3 टाइप के बेसिकली इंडिकेटर होते हैं, उनका नाम देख लीजिए पहले क्या होता है। तो 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है लिटमस। क्या होता है? लिटमस। दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, देख रहे हैं स्पेलिंग गलत होते जा रहा है, ORANG, मिथाइल ऑरेंज। तीसरा फिनोल्फ्थालीन, बहुत ही टफ स्पेलिंग है, फिनॉल, PHTHALEIN। गलत होगा तो मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो लिटमस इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं बेसिकली, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। 3 तरह के इंडिकेटर्स को आपको पढ़ना है कि लिटमस क्या होता है, लिटमस को जानना है, मिथाइल ऑरेंज को जानना है और फिनोल्फ्थालीन को जानना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिटमस क्या होता है, जो लिटमस क्या तरह का है, इंडिकेटर है, क्या बताएगा कौन एसिड और कौन बेस है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक इंडिकेटर है, क्या बताएगा कौन एसिड और कौन बेस है।
फिनोप्थलीन क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है। कौन बताएगा? एसिड है। क्या बताएगा? बेस है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिटमस से कि लिटमस क्या होता है, वो कैसे बताएगा कौन एसिड और कौन बेस है। वो है लिटमस। क्या है लिटमस? लिटमस एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, उसको नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब कुछ कहानी लिखी, उसको बारी बारी से समझते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि लिटमस के बारे में कि सोल्यूशन इज पर्पल इन कलर। लिटमस का जो सोल्यूशन होगा, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होगा, वो किस कलर का होगा? पर्पल इन कलर। नेचुरली किस कलर का होगा? पर्पल कलर का होगा। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट लाइकेन। लाइकेन एक तरह का प्लांट है जिससे क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से पाया जाता है, वहीं से हम क्या बनाते हैं? लिटमस। ठीक है। यूज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और पेपर। लिटमस को दो तरीके से यूज किया जाता है, या तो लिटमस का सोल्यूशन बनाया जाए या तो लिटमस का पेपर बनाया जाए। लिटमस का जब सोल्यूशन बनाएंगे तो किस कलर का होगा? नेचुरली पर्पल कलर का। क्या होगा? पर्पल कलर का। और लिटमस का जब पेपर बनाएंगे तो लिटमस पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ब्लू इन कलर और एक होता है रेड इन कलर। क्लियर है? लिटमस पेपर कितने टाइप का होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। दो टाइप का, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब देखते हैं कैसे पता करेंगे कौन एसिड है कौन बेस है। तो मान लीजिए एसिड है, किसी डिब्बा में आपको एसिड दे दिया गया, आपको पता नहीं है कि डिब्बा में एसिड है कि बेस, तो आपके पास दो तरह का लिटमस पेपर दे देंगे आपको, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। एसिड में जब आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, जैसे ही एसिड में आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, तुरंत कलर चेंज होके क्या हो जाएगा? उस लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड मतलब लाल। लाल किसका साइन है? डेंजर का साइन है। और एसिड क्या होता है? डेंजर होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर में जब ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड पे छुआएंगे या ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही इस लिक्विड में डालेंगे, अगर कलर क्या हो जाए? लाल, मतलब खतरनाक का साइन, तो मतलब उस डिब्बे में क्या है? एसिड है। बेस, किसी डिब्बे में बेस है तो उसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्लू हो सकता है या कोई फर्क ना पड़े। लेकिन जैसे ही बेस में आप रेड लिटमस पेपर डालेंगे, वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू। तो आप बता सकते हैं कि उसमें क्या मिलाया गया है? बेस मिलाया गया है। ठीक है। एक डिब्बा लिया गया, आपको नहीं पता है एसिड है कि बेस, दो तरह का लिटमस पेपर दे दिया गया, रेड और ब्लू। एसिड है इसमें, हम बता रहे हैं, आपको नहीं पता है। रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप सोचेंगे पानी हो, पानी का भी कोई चेंज नहीं होगा, या हो सकता है एसिड हो। जैसे ही आप बेस डालेंगे, जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, ब्लू लिटमस तुरंत एसिड में क्या कलर दे देगा? रेड कलर दे देगा। और बेस में रेड लिटमस पेपर क्या कलर दे देगा? ब्लू कलर दे देगा। एक चीज और देखिए, सोल्यूशन जो होता है इसका पर्पल इन कलर होता है। क्या होता है? पर्पल इन कलर। जैसे ही सोल्यूशन में एसिड डालेंगे, तुरंत ये पर्पल कलर किसमें चेंज हो जाएगा? रेड में। क्या मिलाएंगे जब? एसिड। और यही पर्पल कलर किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। जब क्या मिला देंगे? बेस। तो दो तरीके से पता लगाया जा सकता है। लिटमस दो तरीके का होता है, एक होता है लिक्विड फॉर्म में और एक फॉर्म में पेपर फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में किस कलर का होता है? पर्पल इन कलर। पर्पल इन कलर है, आप उसमें एसिड डालें तो क्या कलर चेंज देगा? रेड। रेड मतलब खतरनाक। खतरनाक मतलब वो क्या दे दिया? एसिड है। और अगर ब्लू कलर दे दिया तो मतलब क्या है? बेस है। उसी तरीके से लिटमस पेपर जो होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप किसी एसिड में डालेंगे तो तुरंत कलर क्या चेंज हो जाएगा? रेड। तो आप समझ जाएंगे उसमें क्या है? एसिड है। और किसी चीज को बेस है तो रेड लिटमस पेपर को जब डालेंगे बेस में तो क्या कलर दे देता है? ब्लू कलर देता है। तो ये है लिटमस पेपर की कहानी। लिटमस सोल्यूशन है तो पर्पल इन कलर, पेपर है तो दो होगा, रेड और ब्लू। एसिड में ब्लू डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस में रेड डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो इतनी कहानी क्लियर है। लिटमस पेपर कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकेन प्लांट से। कहाँ से? लाइकेन प्लांट से। ये नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर। इसको नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है प्लांट से। तो इतना क्लियर है। ये था पहला इंडिकेटर लिटमस। दूसरा पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज। आइए देखते हैं मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। सिंथेटिक मतलब इसको लैब में क्या किया गया है? बनाया गया है। मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल मतलब न्यूट्रल इन कलर है, न्यूट्रल फॉर्म में अगर मिथाइल ऑरेंज है ना, उसमें एसिड मिलाया गया है ना बेस मिलाया गया है, तो ओरिजिनली वो किस कलर का रहेगा? ऑरेंज कलर का रहेगा।
जैसे ही उसमें आप एसिड मिला देंगे तुरंत वो ऑरेंज से किस में चेंज हो जाएगा, रेड। रेड मतलब खतरनाक। खतरनाक किसका साइन है, एसिड का साइन, तुरंत रेड में चेंज हो गया। जब ऑरेंज कलर था मिथाइल ऑरेंज का, उसमें आप क्या मिला दिए, एसिड, तो किस कलर में चेंज हो गया, रेड। और उसी बेस में, उसी ऑरेंज कलर में क्या मिला दिए, मिथाइल ऑरेंज में आप बेस मिला दिए, तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। एक हो गया लिटमस। लिटमस क्या था, लिटमस सोल्यूशन। सोल्यूशन था किस कलर का, पर्पल। पर्पल में आप एसिड मिलाएंगे तो रेड, और पर्पल में आप बेस मिलाएंगे तो ब्लू, ठीक है। और वही लिटमस दो तरीके का पेपर बनाता है, एक होता है रेड और एक ब्लू। एसिड में अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड में चेंज हो जाएगा, और बेस में रेड डालेंगे तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। दूसरा इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ध्यान देखिए, सिंथेटिक इंडिकेटर है। पूछता है क्वेश्चन में कौन नेचुरल इंडिकेटर है, कौन सिंथेटिक है। नेचुरल कौन है, लिटमस है। सिंथेटिक कौन है, मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। एसिड मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा, बेस मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा इंडिकेटर, इसको बोलते हैं फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन भी एक तरह का क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। इसको भी लैब में क्या किया गया है, बनाया गया है। अच्छा, फिनोप्थिलीन का न्यूट्रल कलर, मतलब वो अगर न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, नेचुरल कलर, तो क्या रहता है, कलरलेस, एकदम पानी की तरह, कोई इसका कलर नहीं होता है। जैसे ही उस कलरलेस में आप एसिड मिलाएंगे तो वो कलरलेस से फिर क्या होता है, कलरलेस, कोई कलर देगा ही नहीं, नो कलर। लेकिन जैसे ही उसमें आप बेस मिला देंगे वो आपको कलर क्या देता है, पिंक दे देता है। क्या देता है, पिंक कलर का। मतलब फिनोप्थिलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो नेचुरल फॉर्म में कैसा होता है, कलरलेस होता है। एसिड मिलाएंगे तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही होगा। लेकिन जब बेस मिलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो किस कलर का दे देगा, पिंक कलर का दे देगा। तो ये मेनली तीन तरह के इंडिकेटर थे, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। यही तीन इंडिकेटर बेसिकली आपको जानना है, आपको पढ़ना भी है। कुछ और भी इंडिकेटर हैं थोड़े से, मतलब उसको देखना है जो घरेलू, घर में ही पता चल जाता है। ये घर वाले ही कुछ सामान ऐसे हैं जो इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। बट बेसिकली आपको इन्हीं तीन इंडिकेटर के बारे में जानना है, लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ठीक है। तो कुछ और भी घरेलू इंडिकेटर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। ही होते हैं, जैसे पहला है आपका टर्मरिक, जैसे हल्दी, इस पर लिखते नहीं, सुनते हैं बस। टर्मरिक जैसे हल्दी है, जैसे आप खाना खाए और कहीं शादी विवाह कार्यक्रम में, कहीं बर्थडे वर्थडे में गए और खाना खाते हुए मान लीजिए दाल आपके वाइट कुर्ता पहने या वाइट कुछ भी पहने उस पर गिर गए, तो आप देखेंगे कि उस पर एक येलो स्टेन पड़ जाती है, मतलब येलो दाग पड़ जाता है। अब येलो दाग पड़ गया, आप उसको गुस्सा के जाएंगे और धुलेंगे, सर्फ लगाएंगे। जैसे ही आप देखिएगा उस पर सर्फ लगाएंगे तो वो तुरंत जो येलो स्टेन थी वो कलर चेंज हो जाता है, रेड ब्राउन इन कलर। क्या हो जाता है, रेड ब्राउन इन कलर हो जाता है, जैसे सर्फ उस पर लगा रहेगा। फिर आप सर्फ से इसको पानी से धो देंगे तो देखेंगे या तो दाग छूट जाएगा या तो फिर येलो कलर का आपको धब्बा हल्का हल्का दिखता रहेगा। तो जो वो येलो कलर से कलर उसमें चेंज होकर रेड ब्राउन गया है, ये बताता है कि जब भी येलो कलर रेड ब्राउन चेंज हो रहा है, मतलब उसमें हम बेस मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, बेस मिला रहे हैं। वो जो हल्दी का दाग आप पे पड़ा था उस पर हम जैसे ही डिटर्जेंट एक तरह का बेस होता है, जैसे ही बेस मिला है तो वो येलो से क्या कलर दे दिया हमको, रेड या रेड ब्राउन, रेड नहीं देता हूँ तो रेड ब्राउन कलर का देता है, हल्का सा डार्क ब्राउन कलर का देता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, एक इंडिकेटर है जो हमको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बेस मिलाया गया है। टर्मरिक पे क्या मिलाया गया है, बेस। जो टर्मरिक पे अगर आप बेस मिलाएंगे तो वो कलर क्या करता है, चेंज कर देता है। कहीं भी टर्मरिक है उस पर आप अगर बेस मिल रहा है तो वो तुरंत किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड ब्राउन। तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। जो इंडिकेटर होता है वो होता है रेड कैबेज। मे भी आप लोग सब लोग देखे हो रेड कैबेज, वैसे तो हम लोग ग्रीन कैबेज देखते हैं, गोभी। रेड कैबेज का जब आप जूस निकालेंगे तो वो भी हल्का हल्का रेड कलर का होता है, लाइट रेड कलर का होता है। जैसे ही उस रेड कलर में आप एसिड मिला देंगे, क्या मिला देंगे, एसिड, वैसे ही वो डार्क रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, डार्क रेड। अब जैसे ही इसमें आप बेस मिला देंगे तो वो कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, ग्रीन इन कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रीन इन कलर। तो रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका नेचुरल कलर क्या होता है, लाइट रेड होता है। एसिड मिलाएंगे तो डार्क रेड दे देता है और बेस मिलाएंगे तो क्या देता है, ग्रीन में कलर में चेंज हो जाता है। तो ये थे आपके नेचुरल इंडिकेटर, जो हल्दी हो गया, टर्मरिक हो गया और रेड कैबेज हो गया। और आपको अब जानना है एक और तरह का इंडिकेटर होता है, एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल, जो अपना ऑर्डर मतलब होता है कि खराब हो, क्या होता है, बदबू।
जो ऑर्डर मतलब बदबू से हमको पता चलेगा कौन चीज़ एसिड है, कौन सा चीज़ बेस है। तो आइए देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर्स गिव्स डिफरेंट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब बदबू, इन एसिड एंड बेसिक मीडियम। मतलब ये एक ऐसे इंडिकेटर है जो एसिड और बेस में अलग अलग स्मेल देते हैं, अलग अलग बदबू देते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इनका बेस क्या है? स्मेल है, न टेस्ट है न कलर है, क्या है? स्मेल, बदबू वाली स्मेल। स्मेल दो तरह की होती है, अच्छी होती है फ्रेग्रेंस, और एक क्या होती है ऑर्डर होना तो बदबू। तो जो भी इंडिकेटर एसिड में अलग बदबू दे, बेस में अलग बदबू दे, उनको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक ओनियन का, मैं लिखूंगा नहीं, ये अपनी कॉपी में मेरी बातों को नोट करते रहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे नोट करते रहिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। इन एक ओनियन में से, ओनियन को आप अगर पतला पतला स्ट्रिप में काट ली, इसका चॉपिंग करती हैं तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में ओनियन को मतलब मसल दिए, और उसको पतले पतले कॉटन के क्लोथ से उसमें लपेट दिए। एक कपड़ा लिए, उसमें ओनियन डाल के उसको पतले पतले जो स्ट्रिप हैं ओनियन के उसको रख दिए, एक कपड़े में रख दिए, एक कपड़े में रख दिए, और उसको एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए अपने फ्रिज में रख दिए, रेफ्रिजरेटर में रख दिए। उसके बाद अगले दिन आप निकालेंगे और उसमें से ओनियन निकाल देंगे, और फिर उस कपड़े को अगर महकेंगे तो उसमें आएगा आपको प्याज के बदबू आने शुरू हो जाएगी। अब वो जो कपड़ा है एक तरह का इंडिकेटर हो गया है। क्या हो गया है? इंडिकेटर। प्याज की छोटे छोटे स्ट्रिप लिए, कॉटन क्लॉथ में उसको बंद किए, रेफ्रिजरेटर में रखे, एक दिन बाद निकाले, उस पर का प्याज निकाल के आप फेंक दीजिए। जो कपड़ा है, जो कॉटन है, वो अब इंडिकेटर बन गया, क्योंकि अब कपड़े से कैसी बदबू आ रही होगी? प्याज की बदबू आ रही होगी। अब उस कपड़े को ऐसे लाइन से रख दीजिए, एक कपड़े पे एसिड डालिए। आप एसिड डालेंगे, एसिड डालने के बाद भी जो बदबू है वो प्याज वाली आती रहेगी, या और खतरनाक बदबू आ सकती है, मतलब उससे और भयंकर बदबू आने लगी प्याज की। मतलब अगर भयंकर बदबू आने लगी, या आपको नहीं पता है कि आप एसिड डाल रहे हैं कि बेस डाल रहे हैं, अगर बदबू बढ़ गई तो वो उसमें पक्का है आप एसिड मिला रहे हैं। और अगर ऐसी चीज़ डालें जिससे वो प्याज की जो पहले से बदबू आ रही थी गायब हो गई, इसका मतलब वो क्या है? एक तरह का बेस मिलाए हुए हैं। फिर से एक बार सुन लिए, प्याज को छोटा छोटा काट दिए, कॉटन क्लॉथ में लपेटे, रेफ्रिजरेटर में रखे, सुबह निकाले एक दिन बाद, उसमें कॉटन क्लॉथ में से प्याज को फेंक दिए। अब वो कपड़े को अगर आप 4-5 कपड़ा रखे तो 4-5 कपड़ा रख दीजिए, किसी पे एसिड डालिए, किसी पे बेस डालिए, जिसमें से बदबू आना और स्टार्ट हो जाए, मतलब आप उस पर क्या मिला रहे हैं? एसिड मिला रहे हैं, और जिसमें से मिलाने पे बदबू गायब हो जाए, मतलब आप क्या मिलाएं? बेस मिलाएं। तो ऐसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ से इंडिकेटर्स की कहानी खत्म होती है। मेनली आपको 3 ही इंडिकेटर्स पे ध्यान देना है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन, ठीक है। और एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब क्या होते हैं, उसका क्या बेस होता है, तो वो किस बेस पे काम करते हैं? ऑर्डर के बेस पे काम करते हैं। टर्मरिक हुआ, रेड कैबेज हुआ, ये मेनली पूछता नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको तीनों रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ये हो गए लिटमस के, उसके बाद फिनोल्फ्थेलीन और मिथाइल ऑरेंज को आपको कलर याद होना चाहिए। सबका कलर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। लिटमस का कलर अगर आप एसिड डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट होगा, बेस डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट होगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज, अगर आप एसिड डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट होगा, और बेस डालेंगे तो येलो में कन्वर्ट होगा। फिनोल्फ्थेलीन का कलर होता है कलरलेस, एसिड डालेंगे तो भी कलरलेस चलेगा, बेस डालेंगे तो किस कलर में हो जाएगा? पिंक कलर में हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपने ऑर्डर के बेस पे, बदबू के बेस पे बताते हैं।